हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जैन धर्म के जो घटना चक्र है, घटना चक्र में जो चैप्टर है जैन धर्म, उससे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। ये घटना चक्र की स्पेशल सीरीज चल रही है। इस सीरीज में चल रहा है प्राचीन इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के मूल संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रसार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिर आता सेकंड। इसमें क्या है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, इसमें भी सेम यही बताना है। प्रथम तीर्थंकर है इसके ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में मुख्यतः किससे संबंधित थे? ये वाराणसी से संबंधित थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से पार्श्वनाथ के 23वें जैन तीर्थंकर एवं उनकी वाराणसी के राजा अशुसेन के यहाँ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका चिन्ह जो था वो सर्प था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। इसमें जैसे फ्रेंड्स आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ, तो इसमें क्या है? अगर आदिनाथ ब्रज से संबंधित है, और बी जो है मल्लीनाथ वो जल आकाश से संबंधित है, और सी जो है फ्रेंड्स सी जो है ये इससे संबंधित है सर्प से, और संभवनाथ अश्व से संबंधित है। इस प्रकार आंसर बन के आएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है फ्रेंड्स, आदिनाथ विरसभ, मलिनाथ जलकलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। इसमें क्या करना फ्रेंड्स? तीर्थंकर दिए और उनके संज्ञान दिए। पार्श्वनाथ का क्या संज्ञान है? और जो अभी सेम क्वेश्चन कराया था फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है, रिपीट होके बस RAS में आया है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ को मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स आपको, ये मिलेगा जाके सर्प से। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर मिलेगा इसका मैंने बताया आदिनाथ का मिलेगा विरसभ से, और महावीर का मिलेगा फ्रेंड ये मिलेगा आपको सिंह से, और शांतिनाथ का मिलेगा आपको हिरण से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 6 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या फ्रेंड्स? सही सुमेलित नहीं बताना। ऋषभनाथ अष्टपाद ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक है। वृष पूज्य ये भी ठीक है, और नेमिनाथ उज्जैन ये भी ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता हमारा महावीर पावापुरी, ये भी ठीक है। फिर वास्य पूज्य शायद ये गलत है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी इसका अकॉर्डिंग गलत होना चाहिए, और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर बी सही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नलिखित तीर्थकारों पर विचार कीजिए, वो उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स इनको बताना है, तो पहले नंबर पे तो आएगा फर्स्ट अभिनंदन, ठीक है। फिर आते पद्मा प्रभु, फिर आते फ्रेंड्स ये आते विमलनाथ, फिर आते मनुष्य व्रतनाथ। ठीक है फ्रेंड, जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्गत कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया। ये ऋषभदेव और अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, महाप्रभु सोमप्रभुनाथ एवं चंद्र प्रभु, पुष्पंदन, शीतलनाथ, श्रेष्ठनाथ, वास्यपूज्य, विमलनाथ, अनंत, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, और 19 18 पाथा अरानाथ, और 19 पाथा मलिनाथ ये थे, और 24 पे थे महावीर स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? फ्रेंड्स याद रखना, ये हुआ कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंड नगर यानी वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी देवी था, और गणराज्य चेटक की बहन थी ये। पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्कृत NCERT पुस्तकों में महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व भी उद्धृत है। इसी आधार पर उनके अनेक प्रशंसकों ने भी यह जन्म की तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया, जिसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। वह महावीर स्वामी का ही जन्म तिथि 599 उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के महात्मा बुद्ध 563 ईसा पूर्व NCERT नवीन संस्करणों एवं महावीर स्वामी के 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है
कुंडलपुर जन्म स्थान, ये है ऑप्शन नंबर इसका आएगा महावीर स्वामी, सी आंसर, ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के महावीर को मोक्ष का किस स्थान पर प्राप्त हुआ? उपर्युक्त से पावापुरी में प्राप्त हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसका ऑप्शन सी है। क्या है इसका ऑप्शन? सी। जैन धर्म के महावीर स्वामी मोक्ष का स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से करीब 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पावापुरी जैनियों का प्रमुख स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा 25 किलोमीटर दूर स्थित भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के निर्वाण में मोक्ष प्राप्त की है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो फ्रेंड्स वो हुई पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द की संबंधित किससे है? ये तीर्थंकर संबंधित जैन से संबंधित है फ्रेंड्स। जैन, ये तीर्थंकर जो शब्द है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें से समय समय पर प्रचार प्रसार एवं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर स्वामीनाथ थे। जैन धर्म के अंतिम क्रम में कौन थे? अंतिम क्रम में महावीर स्वामी थे। और कौन से जैन तीर्थंकर इनमें से नहीं है? वो है फ्रेंड्स नाथू मुनि, ये तीर्थंकर नहीं है, ठीक है फ्रेंड, बाकी सारे तीर्थंकर थे। प्रभासगिरी जिनका स्थल है वे है फ्रेंड्स जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के साथ जंभिका ग्राम के समीप त्रजु पालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ने कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलते हुए कैवलिन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? अभी मैंने बताया था, ये त्रजु पालिका नदी के किनारे ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है जैन धर्म, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न जैसे सटीक, सच्ची, ज्ञानी, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो फ्रेंड्स इसमें से नहीं है इनमें कोई सभी, क्योंकि ये जैन धर्म को इसमें होना चाहिए था, इसमें जैन दर्शन दिया ना कि जैन धर्म, तो इसकी जगह फ्रेंड्स होना चाहिए था जैन धर्म, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होना चाहिए था? जैन धर्म, फिर आंसर हो जाता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अणुव्रत सिद्धांत किसका प्रतिपादन था? जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह व्यवस्था की गई, जिसमें जैन धर्म ग्रंथों के लिए पंच महाव्रत, अणुव्रत एवं व्यवत हुआ था, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं था, इसलिए आंशिक रूप से इनका पालन के लिए कहा गया। असहिष्णु, सत्यव्रत, अस्त्रेय व्रत और ब्रह्मचर्य, अपरिव्रत व्रत, ठीक है फ्रेंड्स। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और स्यादवाद संबंधित है फ्रेंड्स जैनों से है, ये भी अभी क्वेश्चन, बस यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। घटना चक्र में फ्रेंड्स बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बाकी और इतना कुछ इसमें है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं संबंधित है? वो है फ्रेंड्स अनेकतावाद, ठीक है फ्रेंड्स, और एक है साम्यवाद। इस प्रकार से ऑप्शन बन के आएगा 1 और 4। अनेकतावाद, साम्यवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकतावाद एवं स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगिनीय कहा जाता है। यह ज्ञान सापेक्षा का सिद्धांत एवं शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, जिसे प्रवर्तक नागार्जुन, जबकि सर्वशिष्टावाद बौद्ध दर्शन के एक संप्रदाय है, जिसका मानना है कि तीनों काल संसार के सभी वस्तुओं का अस्तित्व में है और इसे वैश्विक भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण किया गया, वो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व तथा अजीव नामक दो नित्य एक स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीवन चेतना तत्व
अचेतन जड़त्व यहाँ जीवों का तात्पर्य उपनिषद की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किस ग्रांड कोड सिद्धांत का एक दर्शन है? वो फ्रेंड्स जैन मत से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जैन मत से है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व का विनाशकारी प्रलय की अवधारणा का विश्वास नहीं करता? वो है फ्रेंड्स जैन धर्म। निम्न में से जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? फ्रेंड्स वो है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत अपरिग्रह तथा तपवासों को सत्य, आस्था एवं ब्रह्मचर्य अपग्रह का 5 महारत्नों की व्यवस्था की गई है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय फ्रेंड्स जो था ये एक जैन धर्म का संप्रदाय था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंध रखते थे? बी जैन मत से। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? वो 14 पूर्व है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन के संघ के अध्यक्ष तथा ये महावीर द्वारा 14 वर्षों में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 32, जैन साहित्य में निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे फ्रेंड्स अर्धमगधी में, याद रखना। सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत या विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए थे। इसके 12 अंग अर्थमगधी में से हैं। बाद में जैन धर्म एवं प्राकृत भाषा में अपनाया गया। यह ग्रंथ 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित है, जो जैन साहित्य में सभी भाषाओं में अनुकूलित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है? सिम्मेद शिखर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले हुआ था। लगभग 850 फुट पुराना था। काशी के इच्छुआ अंक से अशुसेन ने उनके पिता तथा महारानी वामा उनकी माता 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग दिया था और अपना जीवन यापन वैराग्य तत्पश्चात में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम उद्यापान समाधि से होकर कठिन तपस्या के उपरांत जाना गया। उन्हें 84वें दिन कैवल्य प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ जो थे इनके महापरिनिर्वाण शिखर सम्मेलन में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है फिर 34, कौन से आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? नहीं बताना फ्रेंड्स, तो वो है थोरी गाथा। बाकी ये अजात शत्रु, वो अचरांग शत्रु, सूत्रांग शत्रु और भृग शत्रु, ये सारे जैन साहित्य के भाग हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर एवं देवगाम। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? वो थे स्थूलभद्र। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वो था फ्रेंड्स जमाली। क्वेश्चन नंबर फिर आता है फ्रेंड्स हमारा 37 क्वेश्चन, प्रथम अनुयायी कौन था? प्रथम अनुयायी था इनका फ्रेंड्स जमाली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 क्वेश्चन में किस जैन सभा का अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम संपादन हुआ था? वो था फ्रेंड्स पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र में नष्ट हो गए थे, उन्हें एक पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व इस प्रथम में जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल थे। फ्रेंड्स, इसमें चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये तो 12 सूत्र अंग शामिल थे, ये बात सही है, लेकिन इसमें सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड्स ये है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इस प्रकार आंसर निकल के आता है, ये पहला सही है और डी सेकंड गलत है। निम्नलिखित IAS के प्री 2003 में आया गया था। इनमें से स्टेटमेंट दिए 3 में से सही बताना। वर्धमान ये ठीक है, 23वें पर्सन बनारस से थे पार्श्वनाथ। गौतम बुद्ध की माता ये थी, ये ठीक है, लेकिन वर्धमान महावीर लिच्छवी के चेटक की पुत्री थी, नहीं चेटक की पुत्री नहीं बहन थी, ये गलत हो जाता है। इस प्रकार ये आएगा आंसर निकल के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा फिर IAS के प्री 2014 में पूछा गया है।
प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो फ्रेंड्स इसमें सही है, ये भी बताना था कौन से सही हैं। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत, गलत बात है, ये भी नहीं है क्योंकि ये नहीं है, ये गलत बात है। पाटलिपुत्र के परिषद के पश्चात जैन धर्म लोक बदलाव, ये भी गलत हो जाता है। फ्रेंड प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खरवेल का समर्थन मिला, ये सही बात है। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, नोट, गलत बात। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है फिर, ये भी आईएएस के पीरियड 2013 में पूछा गया है। ये फ्रेंड्स क्या है, इसमें है कर्म को विनष्ट करने को सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या कहलाता है, सही बात है ये। कर्म प्रति एक वस्तु चाहे सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है, सही बात है। कर्म आत्मा का विनाशक और आवश्यक अंत करना चाहिए, ये भी ठीक बात है, तो इसलिए आंसर निकल के आ जाता है डी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 43 में क्या समाधि मारण किस दर्शन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता हमारा क्वेश्चन 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, दक्षिण भारत के इच्छाबुक बौद्ध मत के विरोधाभासक थे, नहीं। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये बात ठीक है, आंसर बी निकल के आएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दक्षिण भारत में चतुर्थ भारतीय शताब्दी के दौरान इसमें क्या हुआ, इच्छाबुक शासक का शासन था। वंश में यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। नागार्जुन कोंडा की मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50, आजीवक संप्रदाय है। आजीवक संप्रदाय किससे है फ्रेंड्स? ये है मखिला गोसाल। ठीक है फ्रेंड्स, मखिला गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद चलते हुए उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत था नियतिवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स फिर 46, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इसमें हुआ आजीवक से लिया गया इसको। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, ये भी सेंटेंस किससे लिया गया फ्रेंड्स? आजीवक से लिया गया है। फ्रेंड्स अब आते हैं आचार्य और सिद्धांत। कौन से आचार्य का कौन सा सिद्धांत था? जैसे लकलिकुश है, लकलिकुश का क्या सिद्धांत था? नागार्जुन का क्या सिद्धांत था? भद्रबाहु का क्या था? एंड गोसाल का क्या था? जैसे मेरे को पता है फ्रेंड्स, सी का मेरे को पता है और नागार्जुन मेरे को इनमें से 3 का पता है। बाकी जैसे अब आपको पता, आपको कौन से, जैसे ऑलमोस्ट भद्रबाहु तो सबको ही पता होता। भद्रबाहु किसका है फ्रेंड्स? भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है। जिसमें सी का चौथा हो वही आंसर है, इसमें सी का चौथा नहीं है, बाकी अभी 3 में मिल रहा है। अब आता है फ्रेंड्स जैसे नागार्जुन का मुझे पता है, नागार्जुन का कौन है फ्रेंड्स? नागार्जुन का आजीवक। ठीक है फ्रेंड्स, अब बी का 1, सॉरी फ्रेंड, बी का ये होना चाहिए, ये नहीं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, अब नागार्जुन का कौन सा होना चाहिए फ्रेंड? नागार्जुन का जो होना चाहिए वो शून्यवाद होना चाहिए। अब बी का 2 वाले को काट दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कट जाता, आंसर बचता हमारा ये। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता हमारा फिर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? फ्रेंड्स याद रखना, ये आजीविकों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है फ्रेंड्स, मौर्य युग में पर्वत की गुफाओं को काटकर निवास स्थान करने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर की नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं तथा सदामा की गुफाओं तथा कर्ण की चौपाल नामक गुफा का सर्व प्रसिद्ध है। 50 नंबर पे क्या, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं। इसमें आंसर आएगा फ्रेंड्स कौशाम्बी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी में उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निरक्षुर तथा हस्तिनापुर के गंगा के प्रभाव में बह जाने के बाद नगर की स्थापनाओं की कार्रवाई की जाती है।
ग्रंथ में कोसम नामक वृक्ष के कारण नगर में कौशाम्बी का पाड़ा पड़ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना। श्रवण बेलगाला गौतम प्रतिमा के जैनियों के तीर्थकार को दर्शाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसमें जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इसमें ये ही ऑप्शन मुझे सही लग रहा था इसलिए मैं इसको पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स हमारा, श्रवण बेलगाला की गोमतेश्वर विशाल प्रतिमा को किसने स्थापित किया था? ये क्या था? चामुंडा राय ने। महान धार्मिक घटना महादेश किसने किया था फ्रेंड्स? ये क्या था? बाहुबली ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे इस लेक्चर का यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।